एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सब प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में 10 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन बहुत ही आपके लिए एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। मैं गारंटी देता हूं अगर इस वाले सीरीज को आप अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं तो जीके तो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, जीएस के लिए आपको यानी जनरल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी सीरीज देखना चाहिए, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यानी जिस कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है आप सबको पता है भारत में, जहां पर भी मुख्यमंत्री रहने का प्रावधान है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है आपसे ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट में राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा है उपराज्यपाल। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर राष्ट्रपति। इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका समरी। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रश्न के बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का प्रावधान जहां रहता है वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का सृजित है, यानी अभी वर्तमान में दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख पदाधिकारी के बारे में हम सब जान लेते हैं। यानी राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन से पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है अपने कंट्री में। तो पहला हो गया भारत के प्रधानमंत्री एवं संघ का अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। उसके बाद आते हैं भारत का महान्यायवादी और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, फिर है उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश। उसके बाद है राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यानी यूपीएससी के चेयरमैन और उससे रिलेटेड जितने भी वहां के सदस्य हैं। उसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य। फिर है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकार और वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वर्तमान में आपको पता है 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280(1) के तहत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद का प्रयोग करके संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट में अनुच्छेद 75, दूसरा अनुच्छेद 108, तीसरा अनुच्छेद 117 और चौथा अनुच्छेद 280। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 117 क्या बोलता है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व समिति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, अनुच्छेद 280, यह केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन बहुत बार एग्जाम में आएगा, अनुच्छेद 280। और हमसे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित जनजाति समूह में कौन सा औसत है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में मिसमी अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लाखेर मिजोरम, तीसरा है गारो मेघालय और चौथा है कोनयांग त्रिपुरा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोनयांग त्रिपुरा, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। आइए कुछ प्रमुख राज्यों के जनजाति के नाम जानते हैं हम सब। तो नागालैंड के जनजाति का नाम है नागा और कोनयांग। अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है आपातानी, डाफला, मिसमी और सिंगपो। मणिपुर की जनजाति कुकी, बहुत न्यूज में है तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। मिजोरम का जनजाति है मिजो, लाखेर और पावी। मेघालय की जनजाति का नाम है खासी, गारो, मिकिर और जयंतिया। खासी, गारो, जयंतिया तो आप तो जानते भी होंगे पहले से भी। और त्रिपुरा की जनजाति का नाम है त्रिपुरी और रियांग। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका चौथा, बिहार में एकमात्र तेल रिफाइनरी बरौनी में है, यह बिहार के किस जिले में पड़ता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुंगेर, दूसरा है कटिहार, तीसरा है बेगूसराय और चौथा है सुपौल। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बेगूसराय। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। भारत में मुख्य रिफाइनरी, तो पहला बिहार बरौनी, ये बेगूसराय में हम सब देख लिए। दूसरा है गुजरात, गुजरात में है कोयली। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया, वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा में है। पांचवा है हरियाणा में पानीपत में है। 6 है असम गुवाहाटी में। असम में टोटली 3 है, एक तो गुवाहाटी में है, दूसरा डिगबोई में है और बोंगो गांव में है। ठीक है, और उड़ीसा में पारादीप में है। तो ये टोटल 9 मुख्य रिफाइनरी है। रिफाइनरी का क्या काम होता है? हम सब किसी भी कंट्री से कच्चा तेल खरीदते हैं और उसको रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल, इन सब चीजों में परिवर्तित करते हैं, इसी को बोलते हैं रिफाइनरी। रिफाइनरी का मेनली यही काम होता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज हम सबको प्राप्त हो जाता है। तो ये 9 मुख्य रिफाइनरी है जो बार बार आपके एग्जाम में आएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अमेरिका। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर चीन। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारत तंबाकू उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे है। तंबाकू उत्पादन में मतलब तंबाकू के उत्पादन में नम और आर्द्र वातावरण चाहिए, ठीक है, यानी थोड़ा सा भींगा हुआ और उमस भरा, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, गर्मी वाला। तंबाकू को 100 से लेकर के 120 दिन में ग्रो करना चाहिए, कर सकते हैं आप सब। इस पौधे के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भारत में यह मुख्यतः गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो चीन है नंबर 1 उत्पादन में और भारत है दूसरे स्थान पे, बस ये 2 बात याद रखना है। और भारत के कुछ प्रमुख राज्य जो है जो कि तंबाकू उत्पादित करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, सो मोरिरी झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है केरल। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लद्दाख। लद्दाख में मेनली 2 लेक है, पेंगोंग सो और सो मोरिरी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा भारत और चीन के बीच झड़प होते रहता है, तो न्यूज में रहता है। जम्मू कश्मीर में बहुत प्रमुख झील सब हैं, जैसे कि तरसर झील, दूसरा है डल झील, ये तो आप सुने ही होंगे, तीसरा है होक्सर झील, यह रामसर साइड भी है, चौथा है मानसबल झील, पांचवा है सुनीसर मानसर झील, ये भी रामसर साइट है। कभी मैं रामसर साइट के बारे में भी आप सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख झील में सांभर झील, फतेह सागर झील, ढेबर झील, जयसमंद झील, नक्की झील और पिछौला झील शामिल है। तो ये सारा नाम आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7वां, एलोरा की गुफा किस राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है तमिलनाडु। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर महाराष्ट्र। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एलोरा की गुफा यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह ऊंची बेसॉल्ट खड़ी चट्टान का उदाहरण है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म देखने को मिलते हैं। यहाँ 100 गुफा है, लेकिन 34 गुफा पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं, आप सब जा सकते हैं घूमने। इसे राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। राष्ट्रकूट ने हिंदू और बौद्ध धर्म का भी गुफा बनवाया था। यादव वंश द्वारा बाद में जैन धर्म का गुफा बनवाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रकूट द्वारा हिंदू और बौद्ध धर्म का गुफा बनवाया गया और यादवा वंश द्वारा जैन धर्म का गुफा बनवाया गया, ठीक है, इसको याद रखें आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, कहां पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है देव प्रयाग। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कर्ण प्रयाग। चलिए समझते हैं, ये गंगा नदी के बारे में मिली है। तो धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग में, पिंडर नदी और अलकनंदा कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग में, फिर भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में, और यही भागीरथी और अलकनंदा बाद में बन जाती है गंगा। और गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करते हुए आपको पता है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। बिहार में 12 जिले से होकर बहती है। चूंकि मुझे पता है बिहार में मैं रहता हूं, तो 12 जिले से होकर बहती है, 425 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए एक भाग जो है फरक्का बैरेज के माध्यम से इस साइड चली जाती है, और एक जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है 2525 किलोमीटर। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन ऐसे बोल देता हूं उसको भी आप सब नोट डाउन कर लिया कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। इस वाले सीरीज का मकसद ये है आप सबको डिटेल में पढ़ाना, और जो भी हम सब टॉपिक को टच करेंगे उसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो निकाल के आपके सामने मैं रखूंगा, और आपको डेली इसको याद करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 71वां, दूसरा है 92वां, तीसरा 21वां और तीसरा है 91वां। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 92। आइए समझते हैं इसको। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए भाषा, इसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किए थे। 71 संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किए थे। 92वां संविधान संशोधन 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली ये 4 भाषा को सम्मिलित किए थे। वर्तमान में कुल 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है, तो भाषा से है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट अंडमान को निकोबार से, दूसरा अंडमान को म्यांमार से, तीसरा है भारत को श्रीलंका से और चौथा है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अंडमान को निकोबार से।
ये सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन डाला जाता है जो कि आपके एग्जाम में बार बार दिखेंगे। ठीक है, आप एग्जाम देके आइएगा और इस वाले सीरीज से क्वेश्चन मिलाइएगा, देखिएगा कितना मैच करता है। देखिए अब ये कुछ चैनल का नाम है जो एक दूसरे को अलग करता है। पहला है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत व मालदीव के बीच है। दूसरा है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच है। दक्कन पास लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार में है और यह उत्तरी अंडमान को अलग करता है। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। तो ये टोटल 7 था, इसको भी आप याद कर लेंगे। तो ये था परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जल्दी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ। ये वाला सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।